आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। बामू के ऑनलाइन व ऑफलाइन इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी। कल से ऑफलाइन इम्तिहानात का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाया गया। डेंगू के फैलाव को कब्ल वक्त रोकने बल्दिया उज़्मा इंतजामिया मुस्तैद। शहर के तमाम 9 जोन में जांच व दीगर तदाबीर पर अमल आवरी। सईदा कॉलोनी के तमाम रास्ते आलूदा पानी में डूबे। साकिनान परेशान व अक्सर लोग घरों में महसूस। अब खबरें तफसील से। बामू के मुल्हक़ा कॉलेजों के ऑनलाइन व ऑफलाइन इम्तिहानात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ दूसरे दिन भी तमाम मराकिज़ पर पुरअमन तरीके से इम्तिहानात जारी रहे। कल से ऑनलाइन इम्तिहान के वक्फे में 2 घंटों के इजाफे का एलामिया भी शोबे इम्तिहानात ने जारी किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा इम्तिहानात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ इम्तिहानात के दूसरे दिन भी दोनों वक्फ़ों के पेपर तलबा ने पुरअमन तरीके से दिए। सुबह के वक्फे में 11,715 तलबा ने ऑनलाइन इम्तिहान दिया, जबकि 4 अजला से जुमला 1,46,000 तलबा शरीक इम्तिहान हैं। इन इम्तिहानात के लिए 330 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। ऑनलाइन इम्तिहान दे रहे तलबा को भी ये सहूलत फराहम की गई है कि उन्हें ऑनलाइन तर्ज इम्तिहान में अगर कोई तकनीकी दिक्कत पेश आती है तो वो किसी करीबी इम्तिहानी सेंटर पर पहुंचकर ऑफलाइन इम्तिहान भी दे सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर प्रमोद येवले ने 8 व 9 अक्टूबर को मुताद्दिद कॉलेजों के प्रिंसिपलों से रब्ता किया और इम्तिहान से मुताल्लिक जानकारी हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदारान माविन वीसी डॉक्टर परवीन वक्ते ने देवगिरी कॉलेज के इम्तिहानी मरकज़ की जांच की और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाजी थोरे व दीगर जिम्मेदारान से मालूमात हासिल की। दीगर कॉलेजों व इम्तिहानी मराकिज़ पर भी कई जिम्मेदारान ने बनफ़्स नफीस पहुंचकर जायजा लिया। इसी दौरान शोबा इम्तिहानात के एलानिया के मुताबिक कल से ऑनलाइन इम्तिहानात का वक्त दोनों वक्फों में 2-2 घंटे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब ये इम्तिहान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 8 बजे रात तक होंगे। नीज़ ऑनलाइन इम्तिहान में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने की गर्ज से मजीद कुछ सहूलियात बढ़ाए जाने का जिक्र भी मज़कूरा एलामिया में शामिल है। तबाहाल किसानों की मौजूदा इजाफी बारिशों ने मजीद कमर तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी रहनुमा डॉक्टर भागवत करार व ज़िला सदर विजय अवताड़े ने गंगापुर तालुके के किसानों के खेतों पर जाकर बर्बाद फसलों का जायज़ा लिया और किसानों के अहवाल से वाकफियत हासिल की है। नेज़ उन्हें दिलासा भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के पार्लिमानी रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और पार्टी के जिला सदर विजय अवताड़े ने तालुका गंगापुर के तुर्काबाद, दहेगांव बंगला, धामोरी, ढोरेगांव और कायगांव मज़ाफात का दौरा किया और भरी बारिश में खेतों पर जाकर किसानों के हाल अहवाल दरियाफ्त किए और शदीद व इजाफी बारिशों से हुई फसलों की तबाहालियों का जायजा लिया। इस मौके पर मज़कूरा लीडरान ने मरकज़ की भाजपा सरकार के मंजूरा ज़रई क़वानीन की भी किसानों से इफ़हाम व तफ़हीम की। इस मौके पर उनके इस काफ़िले में ज़िला तंजीमी जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण राव औटे, तालुका सदर शिवनाथ मालकर, ज़िला कामगार मोर्चा सदर पीरे पाटिल, ज़िला सेक्रेटरी कारभारी लाहौते समेत मुताद्दिद ओहदेदारान व कारकुनान शामिल थे। आज आपण बघताय की या सर्व शेतकरी बांधव आम्ही भारतीय जनता पार्टी जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही वैजापूर तालुका, खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड प्रत्येक तालुक्यामध्ये फिरतोय आणि आपला मराठवाड्यामध्ये संभाजीनगर हा अतिवृष्टी झालेला हा भाग आहे आणि या भागामध्ये आज शेतकऱ्याचे आपण हाल बघताय की शेतकरी पूर्णपणे एकरी त्याला 30 ते 40 हजार रुपये खर्च या ठिकाणी सोयाबीनसाठी आलेला आहे। 40 हजार रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी कर्जबाजारी झालेला आहे आणि आता त्याच्याकडे पैसा सुद्धा या ठिकाणी मशागत करण्यासाठी मोलमजुरी जर याची वावरात जर त्याला पुन्हा रब्बीचं पीक घ्यायचं असेल तर शेतकऱ्याकडे पूर्णपणे आज पैसा नाहीये, शेतकरी पूर्ण हातात झालेला आहे। आम्ही राज्य सरकारला विनंती करतो की या ठिकाणी तात्काळ तुम्ही अतिवृष्टी जाहीर करा। या ठिकाणी तुम्ही जे शब्द दिला होता, तुम्ही मुख्यमंत्री व्हायच्या अगोदर ठाकरे सरकार तुम्ही जे लोक शेतकऱ्यांना जे आव्हान केलं होतं
की 50,000 रुपये आणि 25,000 रुपये हेक्टरी मी देऊ इच्छितो. अरे कुठे गेलात? आज तुम्ही खुर्चीवर आहात. आज मुख्यमंत्री कसे आहात? तर मुख्यमंत्री फक्त टीव्हीवर बसलेले आहे. मुख्यमंत्री फक्त टीव्हीवर पुनश्च हरिओम असं म्हणून चालणार नाही. हे शेतकरी राजांना पुन्हा आपल्याला काहीतरी मदत करावी लागेल. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कोल्हापूरमध्ये अशी अतिवृष्टी आली होती, त्या ठिकाणी तात्काळ पंचनामे न करता 18,000 रुपये हेक्टरी ताबडतोब शेतकऱ्याच्या नावावर टाकले होते. त्यावेळेस तिथला शेतकरी जगला होता आणि आज या ठिकाणी मराठवाडा पूर्ण होरपळतोय. हे म्हणतात संभाजीनगर आमचा बाले किल्ला आहे. आणि कुठे गेले ते दिवस? तुम्ही फक्त या आश्वासन केलं, हिंदूच्या मतावर तुम्ही निवडून आलात, पण आता भारतीय जनता पार्टीवर आम्ही थांबणार नाही. आम्ही त्यांना आव्हान दिलेलं. आमचे नेते या ठिकाणी आमचे खासदार साहेब आलेले आहेत. विरोधी पक्ष नेते दरेकर साहेबांनी आम्ही निवेदन दिलं. 15 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. 15 दिवसाच्या आत जर यांनी अतिवृष्टी शेतकऱ्याच्या नावावर जर पैसे नाही टाकले तर भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरून यांना पळो की सळो करू, पण या शेतकऱ्याला आम्ही न्याय मिळवून देऊ. एवढं. डेंगू से बचाव व एहतियाती इक़दामात के तहत बल्दिया उज़्मा ने 10 अक्टूबर को शहर के तमाम 9 जोन में सरगर्मियां अंजाम देते हुए मकानों व बस्तियों का जायज़ा लिया, अवामी बेदारी की और जरासीम कश अद्विया का छिड़काव किया। घरों में और कंटेनरों में स्टॉक पानी की जांच व सफाई भी इस दौरान की गई। बारिश के अय्याम जारी हैं, ऐसे में मुताबिक किस्म के मच्छर व जरासीम जो शहरियान की सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं और ख़ास तौर से डेंगू मलेरिया के जानलेवा मर्ज का ख़तरा बढ़ जाता है, उसी के पेश नज़र डेंगू तदारुकी इक़दामात की गर्ज से बल्दिया उज़्मा ने बीटिंग की खुसूसी मुहिम चलाई और 10 अक्टूबर को शहर के तमाम तर 9 जोन में शोबे मलेरिया के मुलाजिमीन की मदद से कमोबेश 5,033 घरों का सर्वे किया गया और 9,564 कंटेनर की जांच की गई, तो 55 कंटेनर्स अलाइयों से आलूदा पाए गए। 100 कंटेनर्स को खाली करवा दिया गया और जुमला 6,260 कंटेनर्स की अबेटिंग की गई है। मच्छरों की पैदावार की 63 मुश्तबा जगहों पर और 2,000 से ज्यादा मकानों में जरासीम कुश अद्विया का छिड़काव करके डेंगू के अंडे तबाह करने वाली गप्पी मछलियां और ऑयल पानियों में डाले गए। घरों में धुएं का छिड़काव यानी फोगिंग की गई। स्टिकर लगाकर और हैंडबिल तकसीम करके अवामी बेदारी की कोशिश भी इस मौके पर की गई है। रियासत में जारी मुहिम मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी पर अमल आवरी व अवामी बेदारी के लिए मसनदपुर के तिब्बी अफसर ने जालना रोड पर झोपड़पट्टी के साकिनान की तिब्बी जांच की व कोरोना से मुताल्लिक़ा तदाबीर की ख़वानदगी के साथ थर्मल गन और ऑक्सीमीटर टेस्ट किए। इस काम में उनके तिब्बी अमले ने भी माविनत की है। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। ज़रूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीज़ा है, इबादत है। शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोज़ाना हज़ारों मरीज़ व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है। दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है। तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है। मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार खैर में हिस्सा लें। मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9750005577 पर राब्ता करें। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा एंड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास
यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बारानी मौसम के वापसी की बारिश पिछले 2-3 अय्याम से जारी है। पैठन का नाथ सागर तालाब पहले ही लबालब हो चुका है। इन बारिशों से तालाब में मज़ीद आबी आमद के सबब जायकवाड़ी के 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं और गोदावरी में आबी निकास जारी है। पिछले 2-3 रोज से वापसी की बारिश ने इलाका भर तहलका मचा रखा है, जिसके सबब अब जायकवाड़ी के ऊपरी आबी इलाकों से तालाब में पानी की आमद में भी इजाफा हो गया है। इतवार को तालाब के 18 दरवाजे खोलकर नशेबी दरियाए गोदावरी में आबी निकास शुरू कर दिया गया है, जिनसे 9432 क्यूसेस पानी का निकास किया गया है। नीज तालाब इंतजामिया के मुताबिक बारिश यूं ही जारी रहे तो इन दरवाजों की ऊंचाई मजीद बढ़ाई जा सकती है। बल्दिया उज़्मा के अनकरीब मुतवक्के इंतखाबात के लिए शहर में वंचित बहुजन अघाड़ी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी मुबस्सिर फारूक अहमद ने नंदनवन कॉलोनी में मुस्लिम अमायदीन व दानिश्वरों के इजलास से मुखातिबत की, सेक्युलर पार्टियों पर तनकीद की और बल्दी इंतखाबात में मुस्लिम राय दहिंदगान से वंचित से ताउन की अपील की। जैसे कि आपने कहा, अभी माननीय बाला साहब ने 10 दिन पहले एक वीडियो अपील की थी मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर कि बिहार में हम अगर साथ आए तो 40% होते हैं और बीजेपी को रोकने के लिए काफ़ी है, और आप आइए, हम आप पहल कर रहे हैं। जो हम महाराष्ट्र में नहीं कर पाए बदकिस्मती से, वो बिहार में करते हैं। लेकिन अब 10 दिन में हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। और वैसे ही एक और मिसाल पेश करने के लिए औरंगाबाद की आवाम से हम अपील करते हैं कि जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, जो कौम के फलाही के लिए अपने मफाद की कुर्बानी देना चाहते हैं, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आए और वो इस इलेक्शन के अंदर सियासत में आए, इलेक्शन में आए, सपोर्ट करें। बल्दी हुदूद की बस्ती सईदा कॉलोनी यूं तो पहले ही बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वापसी की जारिया बारिश का पानी रास्तों पर जम गया है और साकिनान घरों में महसूर होने या निहायत कसरत करते हुए इन रास्तों से गुजरने पर मजबूर हैं। क्या इस तबाह हाली पर बल्दिया इंतजामिया बेदारी का सबूत देगा? इस तरह के तस्करे जारी हैं। नाजरीन, शहर के पहलू में बसा सईदा कॉलोनी का इलाका जो इब्तदाई से बल्दी सहूलियात से महरूमी पर शिकवा कुना है। एडीएन न्यूज भी मुताद्दिद बार इसकी खबरें देता आया है। मौसम 12 की जारिया इख्तितामी बारिशों ने भी मरे पर 100 दुर्रे के मिज़दाक काम किया है और गलियों महलों में रास्ते नदारद और बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के पानियों के सबब यहाँ के ड्रेनेज के सेप्टिक टैंक भी लबालब होकर गंदा व आलूदा पानी सड़कों व रास्तों पर आ गया है और इसी गंदे पानी से हालात के मारे साकिनान गिरते पड़ते आवाजाही करने पर मजबूर हैं। बल्दिया उज़्मा के फर्शनास कमिश्नर इस बस्ती की जानिब भी ध्यान दें। इस तरह की गुहार सईदा कॉलोनी का हर एक साकिन लगा रहा है। वक्त आ चुका है। अभी जो है तो इस साल बारिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गिर रही है, काफ़ी गिर रही है और बारिश की वजह से डैम के जो स्तर है पानी का वो बहुत बढ़ चुका है और सईदा कॉलोनी के अंदर यहाँ पर जगह जगह पजर होने की वजह से पानी कहीं भी जो है तो पजर दिखाई दे रही है और उसकी वजह से अभी क्या हुआ, पीछे एक रोड के ऊपर जो है तो पानी जमा होने की वजह से वहाँ का पानी का सप्लाई पूरा सईदा कॉलोनी में कर दिए। अभी जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं 10-20 लोग यहाँ सईदा कॉलोनी के अंदर जमा हुए हैं। हम लोगों को मीडिया के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि सईदा कॉलोनी के अंदर जो पॉलिटिकल जो लोग हैं ये जो ख्याल रखें
और यहाँ का जो पानी का जो ड्रेनेज का जो यहाँ पर कई दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है उसका इंतज़ाम करें। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो बारिश हो रही है ज़ोरदार, उसकी वजह से जो है तो यहाँ सईदा कॉलोनी में हर जनरल आदमी को चलने के लिए तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के जो रहने वाले रहवासी जो लोग हैं वो इतने परेशान हो गए कि फ़िलहाल जो है तो अभी अपने घर पे जाने के लिए पानी के एक कम से कम घुटने इतना मांडी इतना पानी को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। हम लोगों से मीडिया के ज़रिए ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, कम से कम पॉलिटिकल जो लोग हैं, कारपोरेटर लोग हैं, आप मेहरबानी करके सईदा कॉलोनी के अंदर आकर सर्वे करें और लोगों की समस्या का हल करें। बस इतनी हम उम्मीद करते हैं। सईदा कॉलोनी में इतना पानी है कि लोगों के घरों में तक पानी चले जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के पास। उसके बाद कुछ बरसात का रोड के ऊपर का खेत आने में पानी इधर छोड़ा है। इसके बारे में महानगर पालिका का काम है कि थोड़ा आके देखे, सर्वे करें, उसको कुछ इंतज़ाम करें ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसके घर में छोटे बच्चे तो लाएंगे ले जाएंगे कैसा, ये चीज़ की समझ नहीं को ना। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अब लगता है इस वबा का सहर टूट रहा है। मरीजों की तादाद में मुतवातिर कमी के साथ नए 105 मरीजों का इजाफा हुआ है। अब तक की मजमूई तादाद 35,212 हो गई। 30,916 अफराद रुबा सेहत हुए हैं और 3,300 ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह फौत होने वालों की जुमला तादाद 996 हो गई है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। बामू के ऑनलाइन व ऑफलाइन इम्तिहानात पुरअमन तरीके से जारी। कल से ऑफलाइन इम्तिहानात का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाया गया। डेंगू के फैलाव को कबल वक्त रोकने बल्दिया उज़्मा इंतजामिया मुस्तैद। शहर के तमाम 9 जोन में जांच व दीगर तदाबीर पर अमल आवरी। सईदा कॉलोनी के तमाम रास्ते आलूदा पानी में डूबे, साकिनान परेशान व अक्सर लोग घरों में महसूस। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।